जय श्री सीताराम। बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 24 तारीख को 24 जुलाई को ये जा रहे हैं आदित्य जी के घर में। आदित्य जी मतलब सूर्य महाराज के घर में। सूर्य देव का एक नाम आदित्य भी है। हम कहते हैं ना बुध आदित्य राजयोग। तो जब भी सूर्य और बुध मिलते हैं तो यदि परिस्थितियां अच्छी हुई, परिस्थितियों का मतलब ये कि कुंडली में बहुत सारी और भी चीजों को देखना पड़ता है, तो वो सब चीजें अच्छी हुई तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं। और जिसकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग बनता है वो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठा पाता है, बहुत सम्मान पाता है, बहुत बुद्धि पाता है। हाँ, सूर्य महाराज प्रतिष्ठा है और बुध महाराज बुद्धि है, तो बुद्धि से प्रतिष्ठा को बुधादित्य राजयोग वाला पाता है। अब बुध महाराज यदि आदित्य के घर में जा रहे हैं तो क्या बुधादित्य राजयोग की स्थिति बनेगी? क्या अच्छा होगा? क्या प्रतिष्ठा कौन व्यक्ति पाएगा? कौन व्यक्ति बुद्धि पाएगा? कौन सी राशि के लिए अच्छा होगा या फिर किसी राशि के लिए ये सावधानी बरतने वाला भी हो सकता है? इस बारे में हम बात करेंगे। अब पहले लेकिन ये समझ लीजिए 24 जुलाई को 24 जुलाई को बुध देव सिंह राशि, आदित्य मतलब सूर्य की राशि सिंह राशि, तो 24 जुलाई को बुध महाराज सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पहली बात, अभी क्या होने वाला है कि 24 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक ये सिंह राशि में ही रहेंगे, लेकिन 24 अगस्त को ये सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। और सिंह राशि में वक्री रहते रहते 16 सितंबर तक वक्री ही रहेंगे और 16 सितंबर को फिर ये मार्गी होंगे। और 16 सितंबर को जब ये मार्गी होंगे तो 10 अक्टूबर तक फिर अगेन सिंह राशि में मार्गी रहेंगे और फिर 10 अक्टूबर को ये सिंह राशि से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, कन्या राशि में अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो 24 जुलाई से लेकर 24 जुलाई से लेकर के 10 अक्टूबर तक 10 अक्टूबर तक बुध महाराज सिंह राशि में रहने वाले हैं। लेकिन चूंकि ये जो घटना है वक्री मार्गी होने की घटना है ना, सीधे सीधे नहीं रहेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक, 24 जुलाई टू 24 अगस्त तक, जब तक बुध महाराज सिंह राशि में मार्गी रहेंगे, वक्री नहीं होंगे। ठीक है, जब वक्री होंगे फिर उसके आधार पर अलग से वीडियो में बनाऊंगा और मैं उसके आधार पर आपको और समझाऊंगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया इस एक महीने के बारे में, बुध महाराज के राशि परिवर्तन की वजह से क्या हाल आपका होगा, क्या राशिफल आपका होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही उसी प्रकार से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, दिमागी भाग दौड़ बनी रहेगी। मेष राशि यदि आपकी है तो आपकी दिमागी भाग दौड़ बनी रहेगी, कैलकुलेशन दिमाग में चलते रहेंगे। कैलकुलेटिव मतलब आप और ये कर लूं और ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लेना चाहिए, इस प्रकार की स्थितियां कहीं ना कहीं आपके दिमाग में निर्मित होती रहेगी। अब क्या होता है ना कि ऐसी जब स्थिति होती है तो कंफ्यूजन भी बहुत आता है, डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भ्रम, दो मन होते हैं, तीन मन होते हैं एक साथ, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, करना तो एक ही है, क्या कर लूं। तो इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ निर्मित हो सकती है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आप ना डायलेमा कंफ्यूजन से आपको बचना पड़ेगा। डायलेमा कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि सलाह ली जाए। सलाह उन लोगों से ली जाए। हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि दो प्रकार के लोगों से सलाह लेनी चाहिए। एक तो जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हों, और एक जो आपकी उन्नति में खुद की उन्नति समझते हैं। हाँ, जो आपकी उन्नति, आप आगे बढ़ेंगे तो वो खुद भी समझेंगे कि हाँ हम आगे बढ़े। आप सफल होंगे तो खुद भी समझेंगे आप सफल हुए। एक मुझे बहुत अच्छी बात पता है क्या लगती है, एस्ट्रोलॉजर्स, जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या पंडित, हम पंडिताई कहते हैं ना, तो जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मेरा जो मुख्य काम क्या है, भगवान की कृपा से मैं कई वर्षों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, तो दुनिया के हर क्षेत्र के लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे डॉक्टरी क्षेत्र हो, चाहे बीमारियों की बात करें, चाहे पढ़ाई लिखाई की, जो भी दुनिया का जो क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां मैं कंसल्टेशन नहीं देता हूं। तो मुझे हर क्षेत्र के बारे में फिर पूरी दुनिया के लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं। तो मुझे
भगवान की कृपा से सारे क्षेत्र के बारे में नॉलेज रहता है। तो भगवान की कृपा से ही बोल रहा हूँ मैं इसमें मेरी कोई बहुत महानता नहीं है कि मुझे सारे क्षेत्र में एक्सपर्टीज मिल जाती है, सारे क्षेत्र की एक्सपर्टीज आ जाती है जब मेरे पास, तो मैं एक्सपर्ट भी हो जाता हूँ। यदि आप मुझसे कुछ पूछेंगे कि भैया रिसेशन चल रहा है इस प्रकार से, वहां से जॉब्स, आईटी सेक्टर में जॉब जारी, तो मुझे पता है कि हाँ जॉब जारी, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने मुझे बताया भी है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आपकी उन्नति में मेरी उन्नति है। क्यों? क्योंकि यदि आप मेरे पास आते हैं, मैं आपसे कह देता हूं कि हाँ भैया आपकी जॉब लग जाएगी, और यदि आपकी जॉब नहीं लगी, मान के चलो एक एग्जांपल की बात करो, नहीं लगी, तो असफलता किसकी होगी? मेरी भी तो होगी ना, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन दिया और आपकी जॉब नहीं लगी। या फिर मान के चलो मैंने कह दिया ये उपाय करो आप, हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया ये उपाय करो आप, और वो उपाय करके आपको फायदा मिल गया, तो जीत किसकी हुई? आप बोलोगे आपकी जीत हुई। नहीं, आपकी जीत तो हुई, लेकिन मेरी जीत भी तो हुई ना, कि मैंने आपको उपाय दिया था और मेरे उपाय से आपकी जॉब लग गई, तो जीत तो मेरी भी हो गई। तो ये दो प्रकार के लोग आपको कहीं भी मिलते हैं, मैं तो दो प्रकार का व्यक्ति हूं। इसमें मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, लेकिन प्रभु श्री सीताराम के आशीर्वाद की वजह से ऐसा है, ये भी कहता हूं। चलिए, बात निकली तो मैंने आपको बता दिया, तो इस बात को जरा सलाह लेकर के ही काम करें। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग हैं। लंबे समय से, लंबे वक्त से यदि आप कहीं नौकरी लगने के इच्छुक हैं, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो नौकरी के योग मुझे आपके बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, खरीदी के योग बहुत अच्छे हैं। आप यदि कहीं निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट, भूमि में कहीं निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके भी बहुत अच्छे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। खरीदी कीजिए। खरीदी, यदि आप कोई खरीदी करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मैं रोक देता हूँ, खरीदी मत कीजिए, लॉस हो सकता है। इस बार मैं कहूँगा बिल्कुल खरीदी कीजिए, अच्छा समय है ये आपके खरीदी करने के लिए, है ना। और ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हालांकि अपने स्वास्थ्य का, फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अदरवाइज तो कोई भी दिक्कत, भगवान की कृपा से कोई भी दिक्कत मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है। मतलब वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। जी हाँ, भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वर्किंग लोड ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा आएगा, तनाव और दबाव ज्यादा आएगा। मैं आपको ये बात बता दूं, हाँ आएगा, परेशान हो सकते हैं आप परेशान हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार, या तो मेरा कॉलीग है, या कोई दोस्त है, या कोई है, तो उससे ज्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इसके बदले आपको लाभ भी मिलेगा। देखो क्या होता है, हर किसी के जीवन में, मेरे जीवन में भी ये समय आता है, आपके जीवन में भी कभी न कभी ये समय आया होगा कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत भागदौड़ की, बहुत परिश्रम किया, और उसके बदले रिजल्ट नहीं मिला। जब रिजल्ट नहीं मिलता ना, तब लगता है कि अरे यार ये क्या है, और फिर बहुत बुरा लगता है। कभी कभी तो रोना भी आता है ना। सबके जीवन में ऐसा समय, सबके जीवन में मुझे लगता है कि आता है। हाँ, जो कुछ करता नहीं है उसके जीवन में तो कहाँ से आएगा, या फिर बाप दादाओं की का आशीर्वाद है फाइनेंशियली, हाँ, वो करोड़पति अरबपति फैमिली से आते हैं, तो एक अलग विषय है। आपके हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल सामान्य फैमिली से आते हैं, तो उनको तो ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत की, बहुत भागे दौड़े, और जब रिजल्ट्स नहीं मिले तो खराब लगता है। लेकिन जब भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, और बाद में फिर अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, उसका लाभ मिल जाता है, तो फिर लगता है कि चलो ठीक है। वो फिर भूल जाते हैं भाग दौड़, वो मेहनत, वो परिश्रम, वो हार्डवर्क को भूल जाते हैं। खासतौर मेरे मेरे साथ तो यही है कि मैं जब भी मेहनत करता हूँ, हालांकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कि भाई उसके योग हैं या फिर नहीं है, फिजूल की मेहनत तो नहीं हो जाएगी, तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जब मैं मेहनत करता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ती है, परिश्रम कई बार ज्यादा लगता है, कई बार प्रेशर ज्यादा भी ज्यादा आ जाता है। लेकिन 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 जब फाइनली वो चीज मिल जाती है जिसके लिए हमने मेहनत की, या वर्किंग लोड या प्रेशर में हम आए, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे ठीक है यार, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। तो ये एक अच्छी बात है, और फिर भूल जाते हैं, लिटरली स्वाभाविक तौर पर भूल जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, आपके साथ ऐसे ही होगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, खर्च ज्यादा होगा, खर्च अधिक होगा, अपने खर्चों पर संयम बरतें। खर्चों पर संयम बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, खर्चों पर आपको काबू रखना है, संयम बरतना है, मैं आपसे ये कह सकता हूं। एक बात, दूसरी बात कि
किसी को उधार मत दीजिए, किसी से उधार मत लीजिए, है ना। उधार देना या उधार लेना मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा इसके लिए। हाँ, एक बात। अगली बात मैं आपसे ये कहूंगा कि कहीं रिस्की निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में, भूमि में, कहीं आप पैसा लगा रहे हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी आपको चाहिए कि आप अभी ना करें। शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अभी ना आजमाएं, मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा। और नया बिजनेस शुरू करना चाहते तो अभी 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 इस समय आपको नया बिजनेस शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, मत कीजिए नया बिजनेस शुरू आप, है ना। ये समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है। हाँ, ऑलरेडी जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहां से ऑलरेडी जो आपकी इनकम हो रही है, आय हो रही है, वो होती रहेगी, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन नया कुछ करना चाह रहे हैं, नया कोई बड़ा या नई आय जनरेट करना चाह रहे हैं, नौकरी में स्विच करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। नई नौकरी लगना चाह रहे हैं तो फिर आपको नहीं, आप इसके लिए नहीं प्रयास करने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी बात हो गई कर्क राशि वालों। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया सिंह राशि में ही बुध महाराज आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, बुध आदित्य के घर, सिंह राशि सूर्य महाराज या आदित्य महाराज की राशि है, तो बुध महाराज सिंह राशि में, आदित्य की राशि में आ रहे हैं। अब क्या लेकर के आ रहे हैं भाई, कुछ अच्छा है या फिर नहीं? हाँ, आपकी राशि में, सिंह राशि में क्या अच्छा लेकर के आ रहे हैं? जी हाँ, अच्छा ही अच्छा है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ खराब नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। क्या अच्छा है? धन में वृद्धि करेंगे, आय में, इनकम में, पैसों में, धन में वृद्धि करने वाले, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। ये एक मुझे बहुत अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। एक चीज तो ये लाभ में वृद्धि करेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। मैंने शुरुआत में ये बात समझाई थी कि भाई आदित्य जो है, सूर्य जो है वो प्रतिष्ठा है, और बुध जो है बुद्धि है, तो डिसीजन मेकिंग पावर को भी स्ट्रांग करेंगे और आपकी लाभ प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, उत्साह के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, है ना, उन चीजों में, या पहले से परेशान हो रहे थे, कोई आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य के लिए आप परेशान हो रहे थे, तो वो सारी परेशानियां, वो सारी रुकावटें यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए खत्म होती भी नजर आती है और आपको सफलता भी मिलती है, मुझे दिखती है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए समय और ज्यादा आसान होने वाला है और ज्यादा इजी होने वाला है। हाँ, तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए। हाँ, बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि वालों, बुध महाराज आपके घर में आकर के बहुत अच्छा समय लाएंगे। और ओवरऑल चाहे 24 जुलाई से लेकर के, हम तो हालांकि आज तो हम 24 अगस्त तक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 24 जुलाई से लेकर के जब तक 1 अक्टूबर तक, एक्चुअली 1 अक्टूबर तक बुध महाराज जो है वो सिंह राशि में है ना। मैंने पिछली बार शायद 10 अक्टूबर कह दिया था आई थिंक, लेकिन 1 अक्टूबर तक सिंह राशि में है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे फल लेकर के आएंगे। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं एक जगह से। भाई देखो, कन्या राशि बुध महाराज की राशि है और बुध महाराज सिंह यानी सूर्य महाराज की राशि में जा रहे हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं। तो ये जो है ना, कन्या राशि वालों के लिए यहां पर स्थानांतरण के योग दिखते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आपने, हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का, हेल्थ का, फिजिकली खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और यदि कहीं आप लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो खास तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई छोटी मोटी समस्या भी आपको लग रहा है कि बन रही है, तो छोटी मोटी समस्याओं पर भी आपको, छोटी मोटी समस्या मतलब स्वास्थ्य के तौर पर छोटी मोटी समस्या, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अपने घर में ही चीजें निपटा ली, है ना, ऐसा मत करना। खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर भी संयम बरते। थोड़ा सा ना ये समय आपको भगाने दौड़ाने वाला हो सकता है। मेहनत
ज्यादा करवाने वाला हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आपको उसका फल भी मिल जाएगा, ये बात भी है। चलिए, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको ना लाभ मिलेगा, लाभ में उन्नति होगी। ये वक्त तुला राशि वालों को लाभ दिलवाने के लिए आ रहा है। जी हाँ, लाभ दिलवाने के लिए आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। और दूसरी बात ये कि आय, इनकम, पैसे में, धन में वृद्धि तो होगी, आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन हाँ, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अब खर्चों का मतलब लॉस होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई बार होता है ना कि आपकी सेविंग नहीं होती है। एक होता है लॉस होना, 100 रुपया आया और 110 गया तो -10 हो गया, तो कहीं से उधार लेकर के या कर्जा करके या फिर कहीं पैसा फंस गया, है ना, तो वो लॉस है। और एक हुआ 100 रुपया आया और हमारा 90 रुपए खर्च करने का था, 80 रुपए खर्च करने का प्लान था और 100 के 100 खर्च हो गए। तो ऐसी स्थितियां जो है आपके साथ हो सकती है कि 100 के 100 खर्च हो जाए, तो 100 भी आएगा, 110 भी आएगा और 150 भी आएगा, लेकिन जितना है उतना गया, वैसी स्थिति हो सकती है। तो लाभ मिलेगा, 100 आया, लाभ मिला, 100 के बाद 110 आया, वो लाभ ही है, 110 के बाद 150 आया, वो भी लाभ ही है, लेकिन खर्चों का ध्यान रखिएगा। उन्नति, हाँ ये कह सकता हूँ, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, लाभ में, आय में उन्नति जरूर आपको होगी। और खास तौर पर यदि आपकी राशि तुला है तो आपकी पढ़ाई लिखाई में, आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं कह सकता हूं कि निसंदेह बहुत अच्छे योग हैं। बहुत यदि कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे आप जो है वो एग्जाम देंगे और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा, ये भी मैं कह सकता हूं, है ना। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति रहेगी। मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है, लेकिन एक बात अच्छी मैं ये कहूंगा कि लाभ भी मिलेगा। तो जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, जिस चीज के लिए तनाव कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप परेशान हैं, उस चीज में आपको लाभ मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बिल्कुल योग हैं, लाभ के योग हैं, अच्छे योग हैं, उन्नति के योग हैं, और आगे बढ़ेंगे आप और ज्यादा उन्नति हासिल करेंगे आप, मैं ये आपसे कह सकता हूं। थोड़ा चिंता तनाव से निकलिएगा। फिजिकली अपने, आपका स्वास्थ्य जो है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ, शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आप जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको आपके पार्टनर से लाभ मिलने वाला है। हाँ जी, आपको पार्टनर से लाभ मिलेगा, ये बात भी है। अच्छा, आप पार्टनर से लाभ मिलेगा, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपके बिजनेस पार्टनर हैं तो उनके साथ, और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, उन पर कॉन्फिडेंस रख करके काम करें। आपके लाइफ पार्टनर है, आपकी शादी हो चुकी तो अपने लाइफ पार्टनर से सलाह लेकर के काम करें, ये बात मैं जरूर कहूंगा। उन्नति के योग है, धनु राशि वालों के लिए उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग हैं और सफलता के योग है। भागदौड़ ज्यादा होगी, बिल्कुल भागदौड़ होगी, मेहनत ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अंत में भला होगा, अंत में लाभ होगा, अंत में उन्नति होगी। मैं ये जरूर आपसे धनु राशि वालों से यहाँ पर कह सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, चलिए, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। और मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव ज्यादा होगा। ये समय परिश्रम ज्यादा लेगा, हार्ड वर्क ज्यादा लेगा, मेहनत ज्यादा लेगा। ये समय आपसे मेहनत ज्यादा लेने वाला है, ये समय आपसे परिश्रम ज्यादा लेने वाला है, ये समय आपको भगाने दौड़ाने वाला ज्यादा है। लेकिन वही बात है जो मैंने अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए कही थी, मकर राशि आपकी है तो आपके लिए भी कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति हो सकती है, मेहनत ज्यादा हो सकती है, परिश्रम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अंत में आपका लाभ ही मिलेगा, अंत में आपको फायदा ही मिलेगा, अंत में आपको सफलता ही मिलेगी, आप आगे ही बढ़ेंगे, आपको उन्नति ही मिलेगी। तो यदि आपको चिंता हो रही है, यदि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी जो चिंता है, भाग दौड़ है, वो खत्म हो जाएगी, वो फिजूल की चिंता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली कोई नुकसान के योग मुझे भगवान की कृपा से बनते हुए नजर नहीं आ रहे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद की स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, या फिर आपके अपनों से वाद विवाद हो, आपके
मित्र रिश्तेदार हैं उनसे वाद विवाद हो, ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। क्रोध ज्यादा आ सकता है, चिढ़ ज्यादा आ सकती है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। तो पारिवारिक तौर पर वाद विवाद की स्थितियां मुझे दिखती है ना, और पारिवारिक वाद विवाद होता तो चिंता तनाव की स्थितियां भी बन जाती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, तो आर्थिक तौर पर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन पारिवारिक तौर पर, रिश्तों के तौर पर यह समय बहुत अच्छा नहीं है, तो इस समय का थोड़ा ध्यान रखिए। काम काज, नौकरी, व्यवसाय, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। पारिवारिक तौर पर थोड़ा अपना ध्यान रखिए। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा हो, आपके खर्च ज्यादा हो, इसके योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना है, फिजिकली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। हाँ, इसका ध्यान रखिए। अच्छा, खर्च ज्यादा होगा तो रिस्की निवेश ना करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, एक बात ही मैं जरूर आपसे कहूंगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आय, इनकम, जो ऑलरेडी नौकरी करते हैं आय होती रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, वहां से आपको जो इनकम हो रही थी वो प्रॉपर होती रहेगी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। नया निवेश मत कीजिएगा, रिस्की निवेश मत कीजिएगा। बाकी तो मैं ये कहूंगा कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो समय है, ये जो बुध महाराज का राशि परिवर्तन है, बुध सूर्य देव की राशि सिंह राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, इसका राशिफल क्या होगा, भविष्य फल क्या होगा। ये राशिफल यदि आपको समझ में आया है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।